बड़े खबरों में आगे, हर लड़की का एक सपना होता है कि शादी के बाद उसका जीवन साथी उसे हर खुशी देगा। पर सारी लड़कियां इतनी खुशकिस्मत कहां होती हैं? ऐसी ही एक बदकिस्मत बहन की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। अरमान ने अपने पति शाह फहद की गिरफ्तारी के बाद रांची के एक बड़े पुलिस अधिकारी के बॉडीगार्ड की पैरवी पर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल बॉडीगार्ड शाह फैसल नगमा के पति शाह फहद का भाई है। सरकार और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर शाह फैसल नामक उक्त बॉडीगार्ड को मामले की पैरवी कर प्रभावित करने से रोकने और खुद को न्याय दिलवाने की मांग की है। दरअसल नगमा अरमान की शादी 30 अप्रैल 2015 को पटना के शाह फहद उर्फ कासिफ के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद नगमा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। नगमा अरमान की माने तो पटना में उसके ससुराल में तीसरे माले की बालकनी से उसे जान से मारने की नीयत से धक्का दे दिया गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए रांची लाया गया, जहां नगमा के मायके वालों ने उसका इलाज करवाया। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट की वजह से नगमा अभी तक ठीक से चल फिर नहीं पाती है और व्हील चेयर के सहारे ही चलती है। मामले को लेकर बगोदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें पति और परिजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जान से मारने की नीयत से बालकनी से नीचे धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया गया था। ये वो लोग रोज हमको टॉर्चर करने लगे। शादी के 2 महीने के बाद उन्होंने जब कुछ मांग किया और वो नहीं मिल सका तो मुझे उन्होंने बालकनी से धक्का दे दिया। जो शाह फहद के भाई हैं शाह फैसल, वो एसपी के बॉडीगार्ड हैं। उनकी वजह से ये केस अब तक डिले हुआ और 4 साल तक वो फरार रहा। आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 96/16 में भादवी 498, 307, 323, 325 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। 3 सालों तक आरोपी फहद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। बाद में 2 अगस्त 2020 को बगोदर पुलिस और हजारीबाग पुलिस के संयुक्त प्रयास से लोहसिंगना थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया है, जहाँ पता चला है कि फहद ने इस बीच हजारीबाग में दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी के साथ ससुराल में रह रहा है। एसएसपी का बॉडीगार्ड था और उसके बाद उसी के बलबूते पर ये भागा चल रहा था। ढूंढ नहीं पा रही थी पुलिस इसको। काफी मुशक्कत के बाद हम लोग 4 साल के बाद ये हजारीबाग थाना, बगोदर थाना इसको अरेस्ट किया है। इसलिए हमको झारखंड सरकार से हम अपील है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि मेरी लड़की का पूरी जिंदगी बर्बाद हो गया है। कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। नगमा का कहना है कि इस मामले में भी उसके जेठ शाह फैसल का ही हाथ है। नगमा अरमान ने झारखंड के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उसके केस को बार बार प्रभावित करने वाले शाह फैसल पर कार्रवाई हो, ताकि न्यायालय से उसे इंसाफ मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए बगोदर से बिट्टो की रिपोर्ट। बगोदर की नगमा अरमान ने अपने पति शाह फहद की तो नगमा अरमान की आपको हमने कहानी दिखाई, जिस तरह से झारखंड की ये बेटी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जब दुल्हन बनी थी तो कई सपने थे उसकी आंखों में। बेहद खूबसूरत दिख रही थी नगमा, मगर आज उसकी खूबसूरती से ज्यादा दर्द दिखता है उसका। उसके कमर पर बेल्ट बंधा हुआ है, हाथ में पट्टियां बंधी हुई हैं और उसे सहारा चाहिए चलने के लिए। और ये दर्द और भी बढ़ गया जब ये पता चला कि उसका जो आरोपी है, जिसने उसे तकलीफ दी है, जिसने उसे दर्द दिया है, वो दूसरी शादी करके बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है इंसाफ की नगमा ने। नगमा हमारे साथ खुद फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। नगमा, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। हेलो जी नगमा, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी, थैंक
नगमा, आपकी तस्वीरें हमने दिखाई, आपकी शादी की भी तस्वीर हमने दिखाई जो जहां पर आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपकी आंखों में कई सपने, और अभी की भी तस्वीर हमने दिखाई है। किस तरह से आप दर्द में, किस तरह से आप तकलीफ में हैं, और इस दौरान वो तकलीफ और भी बढ़ गई जब आपको ये पता चला है कि उसने दूसरी शादी कर ली, मगर दूसरी लड़की के साथ वही कुछ होने जा रहा है जो आपके साथ हुआ, क्योंकि ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं। आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मेरे जैसी बेटी और सफर ना करे। जी, जाहिर तौर पर नगमा, हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी बेटी इस तरह से सफर ना करे। नगमा, जिस तरह से आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं, आपके साथ बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत जातियां आपके साथ हुई, आपके कमर में हम देख रहे हैं तस्वीरों में बेल्ट बंधा हुआ है, आप सहारे लेकर खड़ा होती हैं, मगर इस लड़ाई पर आप डटी हुई हैं। किस रूप में आप देख रही हैं कि जो आप बता रही हैं कि जो जेठ हैं आपके वो पुलिस विभाग में है, जिस वजह से फायदा मिल रहा है आरोपी को? जी, वो पूरा अपना बल लगा रहे हैं ताकि काशिफ को सजा ना मिले। पुलिस का रवैया क्या रहता है? पुलिस का रवैया तो हमारे साथ ठीक रहता है, बाद में उधर से प्रॉब्लम होने लगता है। नगमा, ये जख्म को कुरेदने की तरह बात होगी, मगर हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप दर्शकों को बताएं, सरकार भी आपको सुन रही है, किस तरह से वो 3 साल आपके गुजरे जब आप शादी करके गई थी, किस तरह से क्या डिमांड होती थी, किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता था? शादी होकर जैसे मैं गई तो शादी के 2-3 दिन बाद ही काशिफ और काशिफ की माँ दोनों टॉर्चर स्टार्ट कर दी। काशिफ पैसे की मांग करते थे, उनकी माँ पैसे की मांग करते थे। जो पूरा ना हुआ तो वो लोग मारपीट, गाली गलौज, मेरे घर वाले को गाली गलौज, मेरी सास काम के लिए टॉर्चर, मैं जब सोती थी तो मुंह पे पानी मारकर उठा दिया जाता था। ये सारे टॉर्चर होते थे। कभी मेरा हाथ काट देना, कभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ, आवाज दिया, अगर मैं नहीं सुन पाई तो पीछे से आके डंडा मार दे। देखिए, जो दर्शक, जो सरकार के लोग इस बेटी को सुन रहे हैं, ये आज भी अपने पति को तुम तड़ाक कर अपनी सास को तुम तड़ाक कर बात नहीं कर रही है। काशिफ करते थे, उनकी अम्मी करती थी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ये संस्कार है हमारे, ये खूबसूरती है भारत की, मगर आज इस बेटी को इंसाफ चाहिए और हम उम्मीद करेंगे, और इस खबर को हम खबर की तरह नहीं, मुहिम की तरह लेंगे। जब तक नगमा को इंसाफ नहीं मिलता, हम इस खबर पर बने रहेंगे। नगमा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आप हिम्मत रखिए, आपके साथ हम मौजूद हैं और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू। तो नगमा के दर्द को आपको हमने दिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये दर्द पहुंचे और नगमा को इंसाफ मिले।